रावलपिंडी में टारगेट किलिंग, कार पर फायरिंग से डिस्ट्रिक्ट आईजी मोटरवे जख्मी, भाई जां बहाक। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया फतेहजंग इंटरचेंज पर पेश आया। डिस्ट्रिक्ट आईजी मोटरवे M1 पर मशकूक गाड़ी का पीछा कर रहे थे। फायरिंग की CCTV वीडियो सामने आ गई। आईजी मोटरवे कलीम इमाम ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि मुल्जिमान की गाड़ी बरामद कर ली, हमरावरों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी कर दी। वफाकी हुकूमत का चीफ इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार, इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन के तर्जुमान बने हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवाज शरीफ से करीबी राबते में हैं। अगर हमें उन पर एतमाद नहीं तो वो इलेक्शन कैसे कराएंगे? सियासत करनी है तो इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ें, छोटी छोटी जमातों के आलाकार ना बने। इलेक्शन कमीशन का रवैया पार्लियामान के इस्तेहकाक को ठुकराने के मुतरादिफ है। बदकिस्मती से अपोजिशन के बोनों की सोच अपने केसेस में तारीख लेने तक महदूद है। मुशीर पार्लिमानी उमूर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कानून साजी के लिए 13 सितंबर को पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, ऐसे इदारों को आग लगा दें। वज़ीर रेलवे आजम स्वाति के संगीन इल्जामात। सेनेट पार्लिमानी अमूर कमेटी में कहा कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत का मजाक उड़ा रहा है। इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन हुकाम कमेटी इजलास से वॉकआउट कर गए। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि आजम स्वाति बताएं, इलेक्शन कमीशन ने क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी से पैसे लिए हैं? वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान और कामरान मुर्तज़ा इलेक्शन कमीशन हुकाम को मनाने के लिए गए तो स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ज़फ़र इकबाल ने कहा कि वज़रा ने गुज़श्ता रोज़ ऐवान सदर में इजलास में भी बदतमीज़ी की, आज कमेटी इजलास में संगीन इल्ज़ामात लगा दे। ऐसे माहौल में इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वफाकी वज़ीर आज़म स्वाति के इल्ज़ामात पर सख्त बरहम, आज हंगामी इजलास बुला लिया। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कायमा कमेटी की तफसीलात से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह कर दिया। मेंबर सिंध की गैर हाजिरी के बायस इजलास पीर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन पर हुकूमती इल्ज़ामात, अपोजिशन का शदीद रद्द-ए-अमल। शहबाज शरीफ बोले, वज़रा की इदारों को आग लगाने, उनके जहन्नुम में जाने की गुफ्तगू रियासत दुश्मन रवैया है। मरीम नवाज बोली, हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी लगा रही है, पूछने वाला कोई नहीं। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला का पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में एहतजाज और बॉयकॉट का ऐलान। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि हुकूमत चाहती है इलेक्शन कमीशन की मर्जी के मुताबिक इंतखाबात कराए। वोट की इज्जत करने वाले बुज़दार और विफाक के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए। बिलावल भुट्टो जरदारी का रहीम यार खान ने खिताब, कहा मिलकर कठपुतली हुकूमत को भगा सकते हैं। अगर आप कठपुतली को नहीं भगाना चाहते तो फिर इस्तीफे ही दे दें। दो मौक़िफ़ नहीं हो सकते, दरमियानी रास्ता आवाम को कबूल नहीं। पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए बैरूनी और अंदरूनी क़ुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आज़म का इजहार। सरहदों पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। कहा, पाकिस्तान खित्ते में देर पामन के लिए कोशा है। अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए इंसानी बुनियादों पर ताउन और इमदाद जारी रहनी चाहिए। आर्मी चीफ का आज़ादी कश्मीर के लिए सैयद अली गिलानी की दोजहद और कुर्बानियों पर खिराज तहसीन। पाक फौज कश्मीरी अवाम के साथ है। अफगानिस्तान में नई हुकूमत का कल हलफ उठाएगी। रूस का तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत न करने का ऐलान। जर्मनी ने काबुल में सिफारतखाना खोलने का ऐलान कर दिया। तुर्कमानिस्तान ने भी फलाह बहबूद की सरगर्मियों में शिरकत की यकीन दहानी करा दी। सलामती काउंसिल ने अफगानिस्तान में अमन मिशन जारी रखने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। चीन और पाकिस्तान ने मुंजमद अकाउंट्स की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि आलमी बिरादरी अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़े, इंसानी बहरान की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। नेपरा ने अवाम पर बिजली गिरा दी। जुलाई के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट मजीद ₹1.38 इजाफा। इतलाक सितंबर के बिलों पर होगा, इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। पंजाब में स्कूलों की बंदिश में मजीद 3 रोज़ का इजाफा। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास और उनके मुताबिक तमाम सरकारी और निजी स्कूल 15 सितंबर तक बंद रहेंगे। कराची में जुमे को मार्केटें खोलने की इजाज़त। तारिक रोड पर पुलिस दुकानें बंद कराने पहुंची तो दुकानदारों ने हुकूमती फैसले पर तवज्जो दिलाई। 24 घंटों में कोरोना से 83 अफराद मौत के मुंह में चले गए। और लाहौर में मूसलाधार बारिश, शहर डूब गया, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शहर में 100 फीडर्स ट्रिप कर गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ बारिश। कराची में सिलसिला कल तक जारी रहेगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।